Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to give you marks distribution for ICSE Class 10 Geography paper for the year 2026, latest according to the specimen paper given by Council for this year. As you know, in the pattern of paper, we have 3 questions in part 1. In part 1, question number 1 belongs to your interpretation of topographical map, जिसमें आपको टोपोग्राफी के क्वेश्चंस होंगे. 5 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच. उन 2 मार्क्स में भी 1 मार्कर होते हैं, तो बेसिकली यू कैन से कि 10 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स. नेक्स्ट इज मैप ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 10 पॉइंट्स होंगे. इन 10 पॉइंट में से भी ऑलमोस्ट 5 मार्क्स जो है वो तो डायरेक्ट हैं, लेकिन जो 5 मार्क्स हैं वो वही हैं कि आपके पास मैप पॉइंटिंग विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव्स होगा. डायरेक्ट वर्ड्स नहीं होंगे, जिसपे मैंने आपके साथ एक वीडियो पहले भी शेयर किया. अगर आप रिक्वेस्ट करोगे मैं दोबारा शेयर कर दूंगी, जिसमें मैप पॉइंटिंग डायरेक्टली नहीं है कि आपको ये नीलगिरी हिल मार्क करना है. जैसे क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा, यू हैव टू मार्क ब्लू माउंटेन्स. तो ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी हिल्स को कहते हैं, यू शुड नो. सौर ऑफ बंगाल दामोदर को कहते हैं. तो ये हमें पता होना चाहिए कौन सी रिवर को क्या एडजेक्टिव के साथ हम करते हैं. तो इसमें मेरी वीडियो है, आप ले सकते हो उससे हेल्प. 5 मार्क्स वो हैं और 5 मार्क्स मुझे डायरेक्ट दिखाई दिए हैं. हालांकि हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज्यादा या कम हो जाए, बट आपको करना पड़ेगा. एडजेक्टिव्स के साथ भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है. लास्ट ईयर थोड़े कम थे, इस बार थोड़े और ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्पेशल पेपर ही कवर कर रहा है वैसे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में वी हैव 10 MCQs. पार्ट 1 यानी कंपल्सरी सेक्शन में है, लेकिन वो आएंगे आपको अलग चैप्टर में से हैं. जैसे 1 MCQ फ्रॉम क्लाइमेट, 1 फ्रॉम सॉइल रिसोर्सेज, 1 फ्रॉम नेचुरल वेजिटेशन, 1 फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज 1. एग्रीकल्चर के वी हैव 2 MCQs. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 1, ट्रांसपोर्ट 1 एंड वेस्ट मैनेजमेंट भी 1. एज यू नो, यहाँ पर इनके 2-3 4 पार्ट्स में किसी किसी चैप्टर के, लेकिन MCQ एक ही है. सिर्फ एग्रीकल्चर से 2 MCQ रखे गए हैं. लास्ट ईयर भी 2 MCQ एग्रीकल्चर से थे. ये मिलाकर टोटल 10 मार्क्स है, इसीलिए आपका ये पार्ट 1 हो गया. पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑल कैरिंग 3 मार्क्स, यानी कि 30 मार्क्स हो गया. नाउ कमिंग टू पार्ट 2. इन पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो कि 10 मार्क्स का है, और इसकी फर्दर बाइफिकेशन 2, 2, 3, 3 है. क्लाइमेट चैप्टर की अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, मैंने उसमें क्लियरली डिस्कस किया है कि 2 मार्क्स में कैसे रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं, क्लाइमेटिक डाटा टाइप न्यूमेरिकल आएगा. तो 2 में कौन है, 3 में कंजर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से, वो आपने इसमें देखना है. नेक्स्ट इज सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया. सेम क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 10 मार्क्स का है. देन क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम नेचुरल वेजिटेशन, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. अब यहां तक वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल आपको पता है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. क्लाइमेट थोड़ा डिटेल में है, बट क्लाइमेट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और मोरओवर इसको इजी बनाने के लिए मैंने सबसे ज्यादा वीडियोस ICSE क्लास 10 के लिए क्लाइमेट चैप्टर से ही बनाई है. हर तरह के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मिल जाएंगे, और आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे. तो ये पूरा चैप्टर 10 मार्क्स कैरी कर रहा है. सॉइल रिसोर्सेज 10 मार्क्स कैरी कर रहा है, नेचुरल वेजिटेशन भी 10 मार्क्स कैरी कर रहा है, वाटर रिसोर्सेज भी 10 मार्क्स कैरी कर रहा है. अब मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के ऑनवर्ड बात करेंगे, तो ये चैप्टर्स कुछ ऐसे चैप्टर्स आ रहे हैं जिनमें कम से कम 2 पार्ट्स हैं, किसी में 3-4 पार्ट्स भी हैं. तो लेकिन अगर हम बेस्ट 5 करना चाहते हैं, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट 6 चैप्टर्स करवा देती हूँ, तो उसमें हम ये 4 तो फिर भी लेंगे. नीचे वाले चैप्टर्स थोड़े लेंदी हैं, ये इजी भी हैं, इंटरेस्टिंग भी है, मार्क्स स्कोरिंग भी है, तो इसलिए. बाकी अदरवाइज उनके भी 10 ही मार्क्स हैं. मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज 10 मार्क्स, उसके यूनिट एक ही है, अंदर बाइफर्केशन है, चैप्टर्स हैं, लेकिन 10 मार्क्स. एग्रीकल्चर के भी अंदर फर्दर पार्ट्स हैं, फिर भी 10 मार्क्स. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अगेन 10 मार्क्स. ट्रांसपोर्ट 10 मार्क्स. अब ट्रांसपोर्ट का एक ही पार्ट है, उसके ज्यादा पार्ट्स नहीं है, तो हम इसके अलावा अब ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन जो है वो उठाते हैं. अगर हमें 5 उठाने हैं तो बेस्ट 5 में ये आ जाएगा. बट कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा है कि दे फाइंड डिफिकल्टी इन चैप्टर क्लाइमेट, तो उसका सब्स्टिट्यूट हम लेते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट भी 10 ही मार्क्स कैरी कर रहा है. तो ये बेस्ट 6 चैप्टर्स हैं जो आप कर सकते हो अपना सेंटम स्कोर करने के लिए. अब सेंटम के लिए यहाँ पर मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपके पास ये जो 3 चैप्टर्स हैं, मिनरल एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इनसे भी MCQ तो आएगा. तो MCQ के लिए आपको थोड़ा तो जनरली उनको पढ़ना पड़ेगा, एक बार रीड तो करना पड़ेगा. हालांकि इन चैप्टर्स के MCQ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट किसी स्टूडेंट ने अगर सारे चैप्टर किया तो उसको बेनिफिट देने के लिए उसी का सेंटम आए, इससे एक आध MCQ डिफिकल्ट रखा जाता है. सो ये आपके पेपर का पूरा एनालिसिस था. तो अगर हम देखेंगे तो आपका टोपोग्राफिकल मैप हो गया 10 मार्क्स का, मैप ऑफ इंडिया हो गया 10 मार्क्स का, MCQ हो गए 10 मार्क्स के. ये तीनों कंपल्सरी सेक्शन में हो गए. पार्ट 2 में आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस. तो वो 5 में से मैंने आपको 6 चैप्टर्स बता दिए हैं. हालांकि हर चैप्टर जो है वो अगर हम ओवरऑल चैप्टर वाइज देखेंगे तो 11 मार्क्स कैरी कर रहा है.
एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ 12 क्योंकि एग्रीकल्चर में 2 एमसीक्यू हैं, इससे एग्रीकल्चर 12 मार्क कैरी कर रहा है, अदरवाइज ये आपका पूरा बाइफर्केशन है सारे मार्क्स का। ज्योग्राफी के लिए लास्ट ईयर मैंने सक्सेसफुल क्रैश कोर्स कवर किया था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो क्रैश कोर्स के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, हालांकि उसमें अभी थोड़ा टाइम है, बट आप अभी से पूछ के अपनी सीट बुक कर सकते हैं। मैं उसमें आपको नोट्स भी दूंगी, मैप भी समझाऊंगी, टोपोग्राफिकल शीट्स भी प्रैक्टिस करवाऊंगी और रीजनिंग टाइप या जिस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं और वे ऑफ राइटिंग योर आंसर कि कैसे आप ब्रीफली आंसर को लिख के उसके 2 मार्क्स पूरे गेन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।